नानादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यासी स्वयं सुकृतनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतज्ञां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभुवत्सलज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मा मुरारिस्ते क्रांतकारी भानु सजी भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणं प्रियमनं मदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माध्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां देयं सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणं शिशिजासनयन्नविष्ट केयूर्भवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय बपूधर शङ्खचक्र श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम विमल कमल नेत्रं विस्फुर नीलगात्रं तपनकुल पवित्रं भूमिपुत्रिकलत्रं ममित गुण समुद्रं श्रीरामचन्द्रं नमामि वेदेहि सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाच्यति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रे परं व्याख्यातं भरतादिभिः प्रयुक्तं रामं भजे श्यामलं शुक्लाम्बरं धरं देवशशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते गृहं संभ्रामि यत्र योगीश्वरो कृष्णेत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वानि त्रिमतिमं स्वे स्वारंभकारे सूत्रेस्ति भुवनेश्वर देवादिसन्तुन सिद्धि ब्रह्मेशां जनार्दन ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शचीपुरंद्राभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्ये देवेभ्यो नमः सर्वेभ्ये ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्ये परमऋषिभ्यो नमः एतत्क्रम प्रधान देवताय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम श्री हरे नमः ओम शांति ओम शांति ओम शांति द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओखदे शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यत समयसे ततो नो अभ्यं कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो भयमन पशुभ्ये शांति 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 सुशांतिर्भवतु। कथा प्रारंभ होते है सुनो अंजनीलाल आसन लीजे प्रेम से तुरंत विराजो बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गणपतिनाथ भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। भैरवनाथ भगवान की जय हो। गौ माता की जय संत समाज की जय भक्त और भगवान की जय शाकंभरी माता की जय गिरधारी नाथ भगवान की जय पुराण पुरुष भगवान की जय हो। वेद व्यासी महाराज की जय हो। राव बाबा की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे
श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गणपति नाथ मना लो। मेरे ठाकुर की चतुर्दिवसीय कथा का रसपान आप महाराज श्री के श्रीमुख से सुनेंगे। शिव परिवार सहित 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण है। यहाँ के सभी देवताओं को निमंत्रण है। माँ जगदम्बा से विशेष अनुरोध है, कृपया पधारें, मुझे उम्मीद करें। आइए चलते हैं प्यारी सी गणेश वंदना की ओर। आज बहुत बढ़िया टाइम पे प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सुंदर। यही टाइम रखो फिक्स। गजानंद प्रभु तुमको आना होगा, रिद्धि सिद्धि संग में लाना गजानंद प्रभु तुमको आना होगा, गणपति देवा तुमको आना होगा, रिद्धि सिद्धि संग में लाना होगा। तेरे वास्ते लाके प्रसाद रखा है, तेरे वास्ते लाके तेरे वास्ते लाके प्रसाद रखा है, प्रसाद रखा है दाता, प्रसाद रखा है। तुमको आके भोग लगाना होगा, तुमको आके भोग लगाना होगा, रिद्धि सिद्धि संग में लाना होगा। गणपति देवा तुमको आना होगा, रिद्धि सिद्धि संग में लाना होगा। रणत भवर है धाम तुम्हारो। बोले गणेश जी महाराज की, सांची दरबार की। रणत भवर है वो धाम तुम्हारो, धाम तुम्हारो गणपति धाम तुम्हारो। रणत भवर है गणपति धाम तुम्हारो, धाम तुम्हारो दाता वो धाम तुम्हारो। गोरा शिव जी को लाना होगा, बाबा भोले को लाना होगा, रिद्धि सिद्धि संग में आना होगा। गणपति देवा तुमको आना होगा, कथा को सफल बनाना होगा।
खड़े तेरे मोदक लेके, भक्त खड़े ही द्वार हम मोदक देंगे, वो मोदक लेके लडवन में भोग लेंगे। तुम हो दाता हमें हो भिखारी, हो तुम हो दाता हमें हो भिखारी, हमें हो भिखारी बाबा हमें हो भिखारी। आकर दर्श दिखाना होगा, हे आकर दर्श दिखाना होगा, शुभ लाभ को लाना होगा। गणपति देवा तुमको आना होगा, कथा को सफल बनाना होगा। गणपति देवा तुमको आना होगा, मैया को संग साथ लाना होगा, रिद्धि सिद्धि संग में लाना होगा, रिद्धि सिद्धि संग में आना होगा। बोले गणेश जी महाराज, बोले साची दरबार। जय हो। बोले गणपति नाथ भगवान की जय हो, शाकंभरी माता की जय हो, गिरधारी नाथ भगवान की जय माता पिता की जय हो, गुरुदेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, आप सभी पुण्यात्माओं के भागवत प्रेमियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन, आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रभु कृपा से शाकंभरी माता के आशीर्वाद से आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन प्रारंभ है, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जहां जहां तक आवाज पहुंच रही हो, जो आने में समर्थ हैं वो पधारें, भागवत महापुराण के भी दर्शन करें, और जो असमर्थ अवस्था में हैं, लाचार हैं, वो अपने स्थान पर ही बड़े प्रेम से आनंद से कथा का श्रवण करें, क्योंकि संसार में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में केवल जीवात्मा को पवित्र करने वाला अगर कोई साधन है तो केवल ज्ञान है, और जो ज्ञान गंगा में आकर के बैठ गया, समझ लो माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु कृपा है और भगवत कृपा है। बिना भगवान की कृपा के, बिना माता पिता के आशीर्वाद के, बिना गुरु की कृपा के, और बिना हमारे पूर्व संचित पुण्य के हम भागवत के सत्संग में नहीं आ सकते, क्योंकि भागवत महापुराण में कहा है दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवत भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेवति लभ्यते। करोड़ों जन्मों का जब हमारा पुण्य उदय होगा, तब जाकर के हमको ये भागवत कथा सुनने को मिलेगी। ये छोटी मोटी कथा नहीं है, इसको ऐसे ही मत समझना कि ये वैसे ही है। इसके लिए तो बड़े बड़े जो स्वर्ग के दिव्य देवता हैं वो भी तरसते हैं। और एक बात और बताऊं आपको, जहां भी भागवत महापुराण की कथा होती है, सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, विद्याधर, किम पुरुष चारण, अलौकिक शक्तियां अदृश्य रूप से आकर के वो विराजमान हो जाते हैं। हमको पता नहीं पड़ता कौन कहां बैठा हुआ है, लेकिन वो एकाग्रता से कथा का श्रवण करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि भागवत महापुराण क्या है?
लोग जो मंद बुद्धि हैं, जो विवेक शून्य हैं, वो क्या कहते हैं, ये तो ब्राह्मणों की पोथियां हैं, इनमें क्या रखा है। लेकिन जब भगवान गोलोक धाम जाने लगे, उस समय उद्धव ने कहा था कि हे भगवान, आपका तो जाने का समय हो गया, लेकिन अब इस संसार का क्या होगा? जब आप चले जाएंगे फिर संसार का क्या होगा? हमको मार्गदर्शन करने वाला कौन होगा? हमारा कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मैं मेरा पूरा तेज भागवत में विलीन करके जाऊंगा। बोले आनंद कंद भगवान की। साक्षात रूप से ये भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति है भागवत महापुराण। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मार्के की बात है। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मेरे पिताजी विद्वान पंडित थे, नाना मामा सब पूरा परिवार, लेकिन 32 वर्ष तक मैं भगवान के मंदिर पे भी नहीं गया। बताइए आप, बिल्कुल 100% नहीं, 101% नास्तिक थे। कोई वेद पुराण नहीं सुना, कभी रामायण नहीं पढ़ी, कभी गीता जी नहीं पढ़ी, कभी ब्राह्मण देवताओं के पास में जाके नहीं बैठे, कभी संतों के पास में नहीं बैठे। बताइए आप, कितनी चांडाल वृत्ति थी। लेकिन प्रभु कृपा हुई और रणद भंवर के दरबार में, गणपति के दरबार में जहां पर यज्ञ हुआ, और वहां पर भागवत महापुराण का संग मिला 7 दिन का। प्रभु की कृपा हुई, हमारा आमूल चूल परिवर्तन हो गया। और उसके बाद भागवत महापुराण का अध्ययन प्रारंभ किया, और प्रभु कृपा हुई, माता का आशीर्वाद मिला, माता पिता का, और प्रभु की कृपा से भागवत कथा दूसरे साल में ही प्रारंभ हो गई, 1985। और ये 2025 चल रहा है। मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा मेरे बांके बिहारी, मेरे गणपतिनाथ, मेरी जगदम्बा राजरानी, मैं भागवत तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुम भागवत कथा मुझसे करा लो। और ये 374 नंबर की भागवत कथा है आज आपकी शाकंभरी माता के दरबार में। बोले आनंद कंद भगवान की। और भागवत महापुराण के ज्ञान को हमने पकड़ने का प्रयास भी किया, और आज तक हमने किसी से भी इस भागवत महापुराण की दक्षिणा का हमने किसी को बॉन्ड नहीं किया कि मैं इतना पैसा दूंगा। पहली कथा में कोटा में मुझे 7 दिन की भागवत कथा की दक्षिणा में यजमान ने 100 रुपया भेंट किया। 100 रुपया 7 दिन का। और ये किसकी कृपा थी? ये बांके बिहारी की कृपा थी, गिरधारी नाथ। ये माता रानी का आशीर्वाद था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया कि ये नास्तिक आदमी है, 2 कौड़ी का आदमी है, देखिए इसका परीक्षण करो, ये छोड़ के भाग जाएगा भागवत को। बोले आनंद भगवान की। लेकिन हमने 100 रुपया मिला तो हमको ऐसा लगा जैसे हमको किसी ने 1 लाख रुपया दिया। हमारे पास में जो पंडित थे उन्होंने कहा कि हमारे तो उंगलियां घिस गई, माला फेरते फेरते 50-50 रुपये मिले। हमने 100 रुपया उनको पकड़ा दिया। चलो भैया सीताराम, ठीक है। उस रात्रि में हमको दर्शन दिए किसने? केशवराय भगवान। और केशवराय जी के दर्शन करने आए तो वहां पर आत्मा गदगद हो गई, नाम ही सुनते थे खाली खाली। वहां तहसीलदार जी मिल गई कि पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा भागवत कथा करके आए कोटा से। कहा हमारे केशवराय जी को कथा सुना। बोले आनंद कंद भगवान की। और भागवत कथा प्रारंभ हो गई। आप ताज्जुब करोगे, न मुझे पंचांग का ज्ञान था, न मुझे कोई मंत्र याद था, कुछ भी नहीं था, वैसे ही था सीताराम बिना सिंह पूछ का ही था। अब वहां पर खेड़ली घूगरिया खेड़ली के बाबा सीताराम जी आ गया। उनका बच्चा 1-2 साल से लापता था। कहा गुरुजी कोई प्रश्न हमारा देखो ना। मुझे तो प्रश्न विचार किया मैंने कहा मुझे प्रश्न देखना भी नहीं आता। केशवराय जी के सामने जाके खड़ा हो गया। प्रभु की कृपा से वो लकड़ी लग रही है ना, उन्होंने डायरी दे दी, पेन दे दिया। मैंने कहा भगवान अब जो इनका प्रश्न हो इसमें नोट करो। केशवराय जी को प्रणाम किया बड़े प्रेम से। बोले केशवराय भगवान की जय। केशवराय जी ने लिख दिया श्री गणेशाय नमः।
प्रसन्नकर्ता का शुभ नाम सीताराम जी बिना घूगरिया खेड़ दी, तहसील केशोराई, पाटन जिला, बूंदी, राजस्थान। आपका बच्चा 5वें दिन आ जाएगा, कलम बंद हो गई। मना बाबा ये उन्होंने देखा तो 50 रुपये उन्होंने हमको भेंट कर दिया। तो कथा कब पूरी हो रही है? मैंने कहा भाई कल पूरी हो रही है, कब मैं आपको कल लेने आ रहा हूँ। वो लेके आ गए, हम खेड़ली आ गए। खेड़ली भागवत कथा चालू हुई, दाजी गोपाल जी के, प्रधान साहब बद्रीलाल जी के। तो वास्तव में 5वें दिन ही परमानंद आ गया। उसके बाद तो सरपंच साहब ने कोर्ट सौंप बुला लिए, जो 40 साल से वहां सेवा दे रहे हैं। ये सांवरिया सेठ की कृपा है। बोलिए सांवरा सेठ भगवान की, जगदम्बा राज रानी की। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की कथा में समुद्र मंथन हो गया। कालकूट जहर था, भगवान शंकर ने पी लिया। अमृत जो था उन्होंने सारे देवताओं को पिला दिया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, समुद्र मंथन तो असुरों ने भी किया और देवताओं ने भी किया, लेकिन अमृत असुरों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भाई कर्म फल तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फिर कर्म फल से वंचित कैसे रह गए? उसका कारण, पहला कारण तो यह है कि जिस समय समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उसके पहले ही असुरों के मन में ये बात आ गई, दैत्यों के मन में, पूरे अमृत को हम ही पिएंगे। बोले आनंद भगवान की। और जो प्राणी स्वयं का भला चाहता है, जिसके अंतःकरण में परमार्थ का बीज नहीं, परम पिता परमात्मा उसको कर्म को कभी भी सिद्ध नहीं करता। ध्यान देने वाली बात है। अगर हम दूसरे का भला करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से स्वतः ही हमारा भला हो जाएगा। और दूसरी बात, असुरों का जो मन था वो मोहिनी पर था, कुत्सित भाव था उनका, विशुद्ध भाव नहीं था। क्योंकि परमात्मा गिरधारी नाथ भगवान तो सर्वेश्वर है, तो सब जानते घट घट के बस। तो यहां पर भगवान ने राहु नाम का जो दैत्य था, छल से अमृत पी गया, सूर्य चंद्रमा के संकेत करने के बाद, और भगवान ने राहु का सिर काट दिया। जो सिर था वो राहु हो गया, जो धड़ था वो केतु हो गया। 7 ग्रहों के 9 ग्रह हो गए। उसके बाद भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, और उस देवासुर संग्राम में खून की नदी बह गई। नमूची नाम का असुर था, वो मरने में नहीं आया। इंद्र परेशान हो गया, अपने वज्र से भी नहीं मरा। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, न तो ये गीले शस्त्र से मरेगा, न सूखे से मरेगा। देवराज ने विचार किया, इसके लिए तो अब दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो सज्जनों, समुद्र का जो फेन था झाग, न सूखा है न गीला है। झाग को लेकर के जो ही नमूचे पर फेंका, फेंकते ही पंचत्वांग करता है। बोले आनंद भगवान की। नमूची खत्म हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी असुर मरे थे, वो दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने मृत संजीवनी, उनके पास विद्या थी जिससे सबको पुनर्जीवित कर दिया है। बोले आनंद भगवान की। अब यहाँ पर जब शंकर भगवान को मालूम पड़ा इस बात का सारा अमृत देवताओं को भगवान मोहिनी ने पिला दिया, तो वो चकरा गया। तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि असुर ऐसे बलवान, और वो पूरा का पूरा अमृत देवताओं को कैसे पीने दिया, समझ में नहीं आया। अमृत लेकर के जब भगे तो अमृत 4 जगह उसकी बूंदे गिर गई। अवंतिकापुरी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, जहां पर 12-12 साल में कुंभ का मेला लगता है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है माइक की, कि कम से कम अपने मनुष्य जीवन में हमको एक बार कुंभ का स्नान जरूर करना चाहिए। बोले आनंद गंध भगवान की। उसका फल कितना बड़ा है, जैसे कृष्ण भगवान जैसे अश्वमेध शस्त्राणी वाजपेय शतानी च लक्ष्य भूमि प्रदक्षिणम कुंभे स्नानम फलम लभे। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ जो ब्रह्मा जी करते हैं वो यज्ञ, और 1 लाख बार पूरे भूमंडल की परिक्रमा का फल
एक बार कुंभ में स्नान से मिल जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो, जय हो मेरे प्रभु आपकी जय हो मेरे प्रणाम, जय श्री कृष्ण। तो यहां पर भोलेनाथ जो है वो भगवान के वैकुंठ में पहुंच गए, माता पार्वती को साथ में लेकर के, और क्या कह रहे हैं, देव देव जगत व्यापी जगदीश जगन्मय सर्वेशाम अपि भावानाम तुमात्मा हेतु ईश्वर। हे भगवान, आप इस संसार के जगन्नाथ स्वामी हैं, और हे भगवान संसार के समस्त प्राणियों में आप व्यापक हैं। आपका न आदि का पता है न अंत का पता है, आप अनादि ब्रह्म हैं। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। हे भगवान, आपकी माया को कोई जान नहीं सकता। आपके नाना प्रकार के अवतार हैं। मैंने सारे ही अवतार देखे, लेकिन मोहिनी अवतार नहीं देखे, इसलिए कृपा करके मुझे भी मोहिनी अवतार का दर्शन करा। श्री भगवान कहने लगे कि हे भोलेनाथ, क्या करूं, अगर मैं अवतार का मोहिनी अवतार धारण नहीं करता ना, तो बेचारे देवताओं को अमृत ही नहीं मिलता। कब मिल जाता? क्या ताकत थी देवताओं की उनके सामने, इसलिए मुझे मोहिनी रूप धारण करना। तत्यहम दर्शिष्यामि दिद्रक्षोसुर सत्तम कामिनाम बहुमंतव्य संकल्प प्रबोधयम। लेकिन हे भोलेनाथ, जो मैंने मोहिनी रूप धारण किया, अवतार धारण किया, ये ऐसा अवतार था जो अंतःकरण में काम भाव पैदा करने वाला है। ये छोटा मोटा अवतार नहीं है, देखते ही काम भाव पैदा हो जाए, लोगों की मन और बुद्धि अस्थिर हो जाए। तभी तो जाकर के देखते पागल हो गए उनको देख देख। उन्होंने कहा तो प्रभु मेरे को भी दर्शन कराओ। बोले दर्शन जरूर कराऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं दर्शन कब कराऊंगा। तो उसी समय भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कहां से? बैकुंठ से दर्शन अदृश्य हो गए। अब वहां पर रह गई केवल मात्र भोलेनाथ। तो माता पार्वती से कहा, देवी चले, अब अपन भी क्या करें, जब भगवान ही गए तो अपन भी क्या करेंगे। तो भगवान शंकर और माता पार्वती वहां से रवाना हुआ। ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लव द्रुमे विकीर्णतिं कंदुकलीलियालसत् दुकुल प्रस्थम नितंब मेखलाम। ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियं। भगवान भोलेनाथ जब वहां से रवाना हुए तो थोड़े आगे निकले तो क्या देखा, एक बहुत सुंदर बगीचा देखा, जिसमें नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं, लता पता है क्या। और उसके अंदर एक किशोरी 16 साल की बड़ी रूपवती सुंदरी गेंद खेल रही है, जिसकी आभा पूरे उपवन में। बोले मोहिनी भगवान की। अब भोलेनाथ की जब उस पर दृष्टि पड़ी तो सज्जनों, उसके रूप श्रृंगार को देख करके भोलेनाथ मोहित। और सज्जनों, भोलेनाथ पार्वती जी को छोड़ करके अब तो मोहिनी के पीछे पड़ गए। बोले मोहिनी भगवान की। आगे आगे मोहिनी दौड़ रही है, पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ रहे हैं। कभी एक हाथ का फैसला, कभी 2 हाथ का फैसला। विचार कर रहे हैं कि ये मोहिनी एक बार पकड़ में आ जाए। तो उनके भावों को समझ गए भगवान, तो उन्होंने मंद गति कर दी। तो उनका जो दुपट्टा था ना, वो पकड़ लिया ओढ़ने, और उनको बाहो बाम परिरंबित भुजाओं में भर लिया मोहिनी, और उसमें से फिर निकल के भाग गई। बोले शंकर भगवान की। सोनु वृज्याति वेगेन कृत्वा निच्छन्ति स्त्रियं केशबन्धं उपानीयं बाहुभ्यां परिसस्वजे। सज्जनों, यहां पर भगवान की लीला चल रही। भगवान भोलेनाथ के मन में यह विचार आ गया था,
कब मैंने काम को जीत लिया, मैं काम जीत हूं, इतना मेरे पास शक्ति है काम को जीतने की। तो भगवान देख रहे हैं, प्रभु गिरधारी नाथ का देखे कितना काम जीतते हो, मैं भी देखती हूं। तो यहां पर दौड़ते 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 प्रभु की कृपा देखिए, उनकी जटाजूट बिखर गई, चरण पादुका भी रह गई और लंगोटी भी रह गई। अब भोलेनाथ जो है जहां जहां पर दौड़ते चले गए, वहां पर उनका अमोघ बीज जो था वो गिर गया और वहां पर सोने चांदी की खाने बने। बोले शंकर भगवान की। तो यहां पर श्री भगवान कह रहे हैं, दृष्ट्यात्मं विभुश्रेष्ठ स्वाम तिष्ठात्मनां स्थित यन्मे स्त्रूपिया स्वेरम मोहितो पिंग माया। हे भोलेनाथ, देख लिया ना मेरा अवतार, ये था वो मोहिनी अवतार, जो संसार के जो स्त्री स्वरूप है, ये मेरी माया का स्वरूप है। ये संसार में किसी को भी मोहित कर सकता है, ये मेरी माया बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अरे ब्रह्मा तक, देवराज इंद्र तक भी मोहित हो जाते। होते कि नहीं होते? हुए कि नहीं हुए? तो यहां पर श्री भगवान कह रहे हैं, बोले अब चिंता मत करो, अब तुमको मेरी माया बाधित नहीं करेगी। बोले आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अपने भगवान भोलेनाथ जो है, भगवान की परिक्रमा करके और उनको प्रणाम करके अपने कैलाश में पधार। और वहां जाने के बाद उन्होंने 1000 वर्ष की समाधि लगाई। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा तो लगा दिया करो, थोड़ा बहुत बढ़िया ही रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये हुई ना बात कही जाए। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद जब भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली, तो माता पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ किसका ध्यान कर रहे थे? आप तो महामृत्युंजय हैं, आदिदेव हैं, महादेव हैं, महाकाल है, मेरे स्वामी, सारा संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हो? उन्होंने कहा, देवी, तुमको छोड़ करके मैं जिसके पीछे गया था, दौड़ा था उस दिन, बस मैं उसी का ध्यान करता हूं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा